वो भी याद कर रहे थे आगे, उनकी शूटिंग भी ले रहा हूँ। खाल वाका खाल खाल खाली खाली ये छोड़ बाबा, ये छोड़ सिलेंडर सोडी दे. तो ना आखी तो नंतर हाँ बशी घ्या. छोड़ दे चप्पल, छोड़ दे बाबा, छोड़ दे चप्पल. हाँ इधर ले पुढे पाठी जाता सरले तू म्हणे व्हेज म्हणे मग सर ने बोललो आहे नरेंद्र पाटील म्हणे निवृत्ती पाटील हो जाएंगे. बोलो ना सर. मैं सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल सो जा बाबा. नहीं मैं एक पेशेंट सभी भैया फ़ोन किया था, लावारिस वही के लेके आए तो. बोलो ना काबू. ले उधर से दबा. चलो देखो मैं फ़ोन कर रहा था तो का वो लाइक हो पेशेंट हो. अरे खींचना रे बाबा. गार्ड है गार्ड. रोज भागते ना. रोज भागते ना. हाँ रोज भागता है. तकरीबन 2 बजे के करीब में नंदन टावर के पास एक ज़ईफ जो है, ये इनका बबन भौराव पवार इनका नाम है, और ये नंदन टावर के पास भीख मांग रहे थे. तो भीख मांगते मांगते वहां पर एक नीलेश उन्होंने करके उनका हेयर कटिंग का दुकान है, उसकी दुकान के पास ये गिर गए. गिरने के बाद नीलेश भाऊ ने और वहाँ के रईस भाई वगैरह जो उस एरिया में धंधा करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा आदमी है जो गिर गया है और बेहोश पड़ा हुआ है. हम लोग वहां पर गए, इनको पानी वगैरह पिलाया और थोड़ा बहुत ग्लूकोज वगैरह का डोज देने के बाद वहां पर ये उठकर बैठे, और इनको हमने जब पूछा, इनका नाम वगैरह पूछा, तो इन्होंने इनका नाम बताया बबन भौराव पवार, और रहने का बोले तो ये माटामठ तालीम जो है, बोले मैं वहां पर रहा करता हूँ और मेरा गांव जो है वो चंदनपुरी है. तो अगर आप लोगों में से कोई इनको जानता है, पहचानता है, तो इनका वीडियो वगैरह हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो आप इनका फोटो वगैरह देख लो. सिटी पुलिस स्टेशन के दादा आए हुए हैं, हम लोगों ने इनको सिटी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके बुलाया है. ये आगे की कार्रवाई इनके हिसाब से करने वाले हैं. तो जो कोई भी इनको जानता पहचानता हो तो वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करेंगे. गौ लेके जाना ऊपर चलना.